चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजली संकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा हर राज्य में कोयले की कमी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर किसान संघों ने 18 अक्टूबर को रेल रोको का किया आह्वान। 26 को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। 15 दिसंबर तक आएगी 10वीं किस्त। कंटेनमेंट जोन में सभा की अनुमति नहीं। त्योहारों के दौरान कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 तरह की सिरिंज के निर्यात पर लगाई रोक। 3 महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध। सीमा विवाद पर बोले सेना प्रमुख जनरल नरवणे। चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर। लखीमपुर से 12 अक्टूबर को शुरू होगी शहीद किसान कलश यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। युवा कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर अमित शाह के आवास के निकट किया विरोध प्रदर्शन। लद्दाख गतिरोध। भारत चीन के बीच आज फिर होगी कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत। कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति घटी। 8 से 10 घंटे तक हो रही कटौती। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में टायर से कुचला जा रहा कानून, सरकार कर रही भेदभाव। हरियाणा में प्रतिनिधिमंडल ने की सिंघू बॉर्डर खुलवाने की मांग। सीएम मनोहर लाल बोले जल्द गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 248 लोगों की मौत। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान से इस बड़े ब्रांड ने तोड़ा नाता, हुआ करोड़ों का नुकसान। वायरल वीडियो में सिद्धू ने कहा कांग्रेस मरती है तो मरे। जियद ने कहा इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिन से दिल्ली में G23 नेताओं से मुलाकात की चर्चा। पंजाब में राजनीति गरमाई। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले शुरू किया मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान। जानिए इसके पीछे क्या है प्लानिंग। किसानों के लिए अलर्ट, आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान। उत्तरी अंडमान सागर में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का मंथन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ की बैठक। लखीमपुर हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 टूक, कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा ड्रग्स, ये देश के भविष्य के लिए खतरा। कोविशील्ड पर भारत ब्रिटेन के बीच खत्म हुआ गतिरोध। ब्रिटिश राजदूत बोले यूके में नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने खत्म की भूख हड़ताल। बच्ची ने जूस पिलाकर समाप्त किया अनशन। राजस्थान पटवारी के 15,50,000 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किए खास इंतजाम। राजस्थान में बढ़ता बिजली संकट, लोगों पर पड़ रहा भारी। अब 4 घंटे तक होगी कटौती। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिकसेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक समाप्त। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए आरोपी आशीष मिश्रा। बीजेपी दफ्तर पर समर्थकों का हंगामा। आंतरिक कलह और लीडरशिप को लेकर उठते सवालों के बीच कांग्रेस ने बुलाई CWC की बैठक। संगठन चुनाव पर होगा फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अब तक की सर्वाधिक तेजी, जाने अपने शहर का नया रेट। काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने किया शक्ति प्रदर्शन। बोली बीजेपी, कांग्रेस और आप वोट के लिए जनता से कर रही है हवाई वादे। केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर केंद्र को भेजा नोटिस। शिवसेना का बीजेपी पर तीखा हमला। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और सिखों की रक्षा करने में विफल रही। दिल्ली में लव कुश रामलीला पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज। आयोजकों को दी चेतावनी। असम के उपचुनाव में मुख्यमंत्री बिश्वा ने सभी सीटें जीतने का किया दावा। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा एयर
को बनाएंगे विश्व स्तरीय एयरलाइन। व्हाइट हाउस ने कहा, मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद हमारा ध्यान कई विषयों पर आगे बढ़ने पर केंद्रित। मुस्लिम संगठन ओआईसी की आलोचना पर भारत का पलटवार, कहा हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लखीमपुर खीरी हिंसा पर किसान संघों ने 18 अक्टूबर को रेल रोको का किया आह्वान, 26 को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान। जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला गर्माता ही चला जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में महापंचायत करने की घोषणा की। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान मोर्चा महापंचायत करेगा। इसके साथ ही अजय मिश्रा के इस्तीफे और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पावरफुल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता कर किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलकर हमलावरों ने हमें आतंकित करने की कोशिश की थी, लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 15 अक्टूबर को दशहरा पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेंगे। संकट, कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति घटी, 8 से 10 घंटे तक हो रही कटौती। जी हां, देश के कई राज्यों में विद्युत उत्पादक संयंत्रों में कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। झारखंड में आपूर्ति में कमी के कारण 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी। इसके चलते दिन में गाँव में 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हुई। वहीं बिहार में 5 गुना अधिक कीमत पर भी विद्युत कंपनियां पूरी बिजली नहीं दे पा रही। ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की किल्लत है। पूरे भारत में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज में बिजली की प्रति यूनिट दर में चौतरफा वृद्धि हुई। सामान्य तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट मिलती है, लेकिन आज यह बिजली दर प्रति यूनिट 20 रुपए हो गई। बिजली संकट की बड़ी वजह विद्युत उत्पादक संयंत्रों को कोयले की घोर किल्लत है। झारखंड के बिजली उत्पादक संयंत्रों के पास भी सीमित कोयले का भंडार है। राज्य सरकार ने बढ़ी दर पर नेशनल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने की पहल की, लेकिन इसकी उपलब्धता नहीं है। त्योहार के कारण आने वाले दिनों में यह संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। राजस्थान में बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से एयर कंडीशन यानी एसी कम चलाने और बिजली की बचत करने की अपील। कंटेनमेंट जोन में सभा की अनुमति नहीं, त्योहारों के दौरान कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। जी हां, आगामी पर्व त्योहारों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों और 5% से अधिक मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिलों में कोई सामूहिक सभा नहीं होगी। वहीं 5% और उससे कम संक्रमण दर वाले जिलों में पूर्व अनुमति और सीमित लोगों के साथ सभा की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में साप्ताहिक मामले की संक्रमण दर के आधार पर छूट और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य किसी भी प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में प्रतिदिन संक्रमण के मामलों की बारीकी से निगरानी करेंगे और उसके अनुसार प्रतिबंध और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा ऑनलाइन दर्शन और वर्चुअल समारोह के प्रावधान को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा पुतला दहन, दुर्गा पूजा, पंडाल, डांडिया, गरबा और छठ पूजा जैसे सभी अनुष्ठान प्रतीकात्मक होने चाहिए। आंतरिक कलह और लीडरशिप को लेकर उठते सवालों के बीच कांग्रेस ने बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक, संगठन चुनाव पर होगा फैसला। जी हां, आंतरिक कलह और लीडरशिप को लेकर उठते सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी ने 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। हाल ही में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सहित कई नेताओं ने जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक हालत, आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन चुनाव पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। यह बैठक
बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब पार्टी को पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों में गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी का कामकाज देख रही है। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस पर सवाल उठा चुके। पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग लंबे समय से उठ रही है। कोरोना संक्रमण की दलील देकर कई बार संगठन चुनाव टाले जा चुके, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए अब इसे टालने बेहद मुश्किल है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार देगी 78 दिनों का बोनस। दिवाली पर होगा 17,951 रुपए का फायदा। रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को बोनस भी मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को ये बोनस उनकी सैलरी के मुताबिक मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया। इस फैसले का फायदा करीब 11,56,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार बोनस पर 1,984.73 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को PLB में निर्धारित वेतन कैलकुलेशन की सीमा 7,000 रुपए प्रति माह है। इसके लिए 78 दिनों के बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपए है। कर्मचारियों को यह पैसा दिवाली पर मिल सकता है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई माह में सरकार रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की गई है। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में टायर से कुचला जा रहा कानून, सरकार कर रही भेदभाव। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के बाद विपक्षी राजनीतिक दल योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख व राज्य के पूर्व CM अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई। देश के कानून को जीप के टायरों से कुचला जा रहा है। बीजेपी सरकार लगातार लोगों के साथ भेदभाव करने में लगी है। सरकार कानून को गाड़ी से रौंदना चाहती है, जो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक न्याय नहीं होगा। सपा पीड़ितों के साथ खड़ी है, जल्द न्याय मिलना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने अभी तक हिंसा मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर में पेश हुए। आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच घटना के हर पहलू पर पूछताछ कर रही है। ओडिशा पर बढ़ा चक्रवात जवाद का खतरा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का ताजा हाल। जी हां, देश से मानसून वापस लौटने लगा है। इस बीच देश पर एक और चक्रवात का खतरा बढ़ गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर में एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनता दिख रहा है, जो अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ेगा। गौरतलब है कि अभी हाल ही में देश में लगातार 2 चक्रवात शाहीन और गुलाब ने दस्तक दी थी। वहीं अब एक और साइक्लोन का खतरा बनता दिख रहा है। इस बार आने वाले चक्रवात को जवाद नाम दिया जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अक्टूबर का महीना ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए अक्टूबर महीनों को साइक्लोन महीना भी घोषित किया गया। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने भी ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण, गोवा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। IMD की माने तो इन क्षेत्रों में 11 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई।
बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले शुरू किया मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान, जानिए इसके पीछे क्या है प्लानिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया। इसी रणनीति के तहत बीजेपी का मेगा अभियान में भी पन्ना प्रमुख शुरू किया गया। यह अभियान पूरे यूपी में 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। बीजेपी के पदाधिकारियों का दावा है कि भाजपा के प्रदेश में 50 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख 100% मतदान के लिए डोर टू डोर तथा मेन टू मेन जुड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रमुख बनकर मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान का शुभारंभ किया। पार्टी द्वारा शुरू किए गए मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित सभी पार्टी पदाधिकारी जन प्रतिनिधि पन्ना प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की सबसे मजबूत बूथ संरचना की सबसे मजबूत कड़ी पन्ना प्रमुख में भी पन्ना प्रमुख अभियान के साथ सोशल मीडिया के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी पार्टी 15 अक्टूबर तक महोत्सव मनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके पन्ना प्रमुख को पार्टी के विस्तार और मजबूत नींव तैयार करने का श्रेय देते हुए उन्हें पार्टी की शक्ति बताया और कहा कि भाजपा की सबसे मजबूत इकाई पन्ना प्रमुख पार्टी की विजय का आधार बनेगी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 248 लोगों की मौत। जी हां, भारत में वैज्ञानिकों के द्वारा अक्टूबर के महीने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर पिक पर होने की आशंका जताई जा रही है। आशंकित कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच कोविड-19 के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में कोरोना महामारी के मामले भारी गिरावट के बाद 20,000 से नीचे आ गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए, वहीं 248 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 23,070 लोग कोरोना मुक्त हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,36,643 हो गए। देश में अब तक 3,32,48,871 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। बीते दिन कोरोना वायरस वैक्सीन की 79,12,202 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 93,99,15,323 हो गया है।